हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने बात करेंगे जो भारत की प्रमुख लोक कलाएं हैं, मेजर फोक आर्ट्स ऑफ इंडिया हैं, उनकी चर्चा करेंगे कि उनमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हाल ही में बात करें तो 2025 में जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम जो लगे हैं उनमें इसका प्रश्न पूछा गया था। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो ओडिशा में एक पेंटिंग है, सोरा पेंटिंग, सोरा चित्रकला जो है वो ओडिशा की है, वो पूछी जा चुकी है। एसएससी ने कम से कम भी 10 से 15 बार एक प्रश्न रिपीट किया है और वो प्रश्न क्या है कि लखनऊ की फेमस एक कढ़ाई है, चिकन करी कढ़ाई, जिसे 2008 में जीआई टैग दिया गया था, वो प्रश्न है, वो पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे और आगे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर और पढ़ते हैं भारत की प्रमुख लोक कलाएं। देखिए जरा, आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल बंसल क्लासेस सीकर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल रहेगी, आप प्राप्त कर सकते हैं। लोगो आप देख सकते हैं चैनल का, तो ये अपना लोगो है, ये अपनी जो टेलीग्राम का स्कैनर जो है वो भी यहाँ डाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कि फोक आर्ट्स लोक कलाएं होती क्या हैं। पहला सवाल तो ये बनता है कि लोक कलाओं की अगर चर्चा करें तो लोक कला का मतलब होता है कोई ऐसी कला जो एक क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, जो पूरे भारत में नहीं है, जो किसी क्षेत्र विशेष में है। जैसे मैंने अभी अभी उदाहरण दिया, सोरा। सोरा एक जनजाति है उड़ीसा की जो सोरा में चित्रकला करती है, पेंटिंग करने का काम करती है। कपड़ों पर, दीवारों पर एक पेंटिंग होती है जो फेमस है। तो ये उड़ीसा वाले एक रीजन में ही फेमस है, पूरे भारत में प्रसिद्ध नहीं है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, लोक कला कहा गया है। कोई त्योहार अगर किसी क्षेत्र विशेष में मनाया जाता है तो वो लोक त्योहार है। जैसे लोहड़ी पंजाब का क्या है, लोक त्योहार है। ठीक है। जैसे गणगौर राजस्थान और मध्य प्रदेश का लोक त्योहार है। जैसे डांस की बात करेंगे तो घूमर राजस्थान का लोक डांस है, लोक नृत्य है घूमर। उसी प्रकार से भांगड़ा और गिद्दा जो है वो पंजाब के लोक नृत्य हैं। तो लोक कला का मतलब होता है कोई ऐसी विशेष शिल्प, कोई ऐसी विशेष कला जो एक क्षेत्र के लिए ही प्रसिद्ध होती है, तो वो क्या कहलाती है, लोक कला कहलाती है। और भारत तो वैसे भी सांस्कृतिक विविधताओं का देश है, खूब सारी लोक कलाएं यहाँ मौजूद है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग कलाएं प्रसिद्ध है, उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो लोक कला क्या होती है, जो एक क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन लोक कला कहते हैं। तो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है। चलिए एक एक करके राज्यों में कवर करना शुरू करें। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिमाचल। सबसे पहला राज्य कौन सा होगा अपना, हिमाचल सबसे पहला राज्य होगा। हिमाचल में बात करेंगे, देखिए जरा हिमाचल है कहाँ पे, ये वाला अपने हिमाचल स्टेट है। इस हिमाचल स्टेट के कौन कौन सी हैं यहां अगर चर्चा करें, देखिए जरा, पहला राज्य अपन ने कौन सा लिया है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की कलाएं फेमस है, देखो जरा। नंबर एक, सबसे पहले एक रूमाल है, चंबा रूमाल कढ़ाई। चंबा एक जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहां है चंबा रूमाल कढ़ाई। चंबा रूमाल कढ़ाई फेमस है, पहला पॉइंट। एक हिमाचल में ही प्रसिद्ध है अपने किन्नौर और कुल्लू के शॉल। किन्नौर और कुल्लू जो है उसके शॉल फेमस हैं। कढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉयडरी, ये भी ध्यान देना, एम्ब्रॉयडरी। ये कुल्लू के शॉल हैं, ये फेमस है। एक हिमाचल में जगह पड़ती है कांगड़ा, कांगड़ा की पेंटिंग फेमस है, कांगड़ा पेंटिंग्स। एक अपने कुल्लू में, अपने हिमाचल में जगह है अपने गुलेर पेंटिंग, गुलेर पेंटिंग है। और एक अपना है हिमाचल में बात करें तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में मिनिएचर बोले तो छोटे छोटे चित्र बनते हैं, तो उन्हें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग प्रसिद्ध है, तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग हो जाएगा। तो ये टोटल 5 चीजें कहाँ की फेमस है, ये अपने फेमस है कहाँ की, ये अपने हिमाचल की फेमस है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले साल पे, अगले स्टेट पे चलते हैं। कौन सा पढ़ेंगे अगला स्टेट, देखिए जरा एक बार, बढ़ते हैं। हाँ जी, बात करें कौन सी है, आगे देखिए जरा। हिमाचल के बाद कौन सा राज्य है, हिमाचल के बाद अपन चर्चा करेंगे आगे।
हाँ जी, हिमाचल के बाद अपन बात करेंगे पंजाब की। किसकी चर्चा करेंगे? पंजाब की चर्चा करेंगे। देखेंगे पंजाब में कौन कौन से हैं। पंजाब में एक तो फेमस है फुलकारी कढ़ाई, एक गाना भी आया था, रंजीत बाबा, एक सिंगर है रंजीत बाबा, उनका गाना है फुलकारी नाम से, पंजाब में बड़ा फेमस गाना है फुलकारी। फुलकारी कढ़ाई है, फुलकारी कढ़ाई का एक टाइप है, एम्ब्रॉयडरी है, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। एक अपने जांडियाला एक गांव है पंजाब के अमृतसर जिले में, जांडियाला एक गांव है, उस गांव की बर्तन बनाने की कला बड़ी प्रसिद्ध है, जिसको यूनेस्को ने भी मान्यता दे रखी है। जांडियाला बर्तन कला, जांडियाला बर्तन कला है, ये कहाँ की है? ये पंजाब के अमृतसर जिले की है। और खास बात क्या है इसकी? खास बात है कि ये तांबे और पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। तांबे व पीतल के बर्तन बनाने की कला है और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। इस कला को यूनेस्को ने मान्यता दी है। और इस कला को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2014 में। 2014 में यूनेस्को में शामिल, ये यूनेस्को में शामिल है। तो याद करेंगे फुलकारी और जांडियाला, फुलकारी और जांडियाला। जांडियाला की स्पेलिंग ये वाली है, जांडियाला शिल्प है, जांडियाला आर्ट है, ठीक है। तो ये जांडियाला फेमस है। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सा फेमस है भी। इसके बाद अगर बात करें 3 नंबर पे अपन चलेंगे कहाँ? हरियाणा। 3 नंबर पे अपन चर्चा करेंगे कहाँ की? हरियाणा की चर्चा करेंगे। हरियाणा, देखिए जरा हरियाणा में कौन कौन सी हैं। हरियाणा, हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में फ्रेस्को पेंटिंग है। कौन सी पेंटिंग है? फ्रेस्को। हालांकि फ्रेस्को पेंटिंग एक जनरल वर्ड होता है, फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है हरियाणा। फ्रेस्को पेंटिंग का मतलब होता है गीली दीवारों पर चित्रकारी करना, वो क्या कहलाता है? फ्रेस्को पेंटिंग कहलाता है। तो फ्रेस्को पेंटिंग के लिए जाना जाता है हरियाणा। इसके आगे और देख लें अपन, लगे हाथ और चर्चा करें तो ये अपने बात करेंगे राजस्थान की, कि राजस्थान में कौन सा है। राजस्थान देख लेते हैं एक बार, देखो जरा। 4 नंबर पे है राजस्थान। राजस्थान में तो खूब सारी कलाएं हैं, राजस्थान से कलाओं से भरपूर है राजस्थान। तो देखिए जरा कौन कौन सी कला है। एक तो यहां फड़ चित्रण है, फड़ चित्रण है। फड़ क्या होता है? फड़ कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी होती है, फड़। तो यहां फड़ चित्रण है, फड़ कपड़े पर चित्रकारी है। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला इसमें इसके लिए प्रसिद्ध है। देवनारायण जी की, पाबू जी की लोक देवता है राजस्थान के, वो इनके लिए जाने जाते हैं। आगे फड़ के बाद है अपने पिछवाई कला। ये कहाँ की फेमस है? ये राजसमंद की फेमस है, इंडिया में फेमस है तो पूरे में। श्रीनाथ द्वारा, श्रीनाथ जी का मंदिर बना है नाथ द्वारा में, तो नाथ द्वारा राजसमंद एक जिला पड़ता है राजस्थान का, उसके लिए फेमस है। नाथ द्वारा राजसमंद में है। अंबानी परिवार अपने जितने भी फंक्शन होते हैं उनकी शुरुआत कहां से करता है? वो नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर बना है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा जहां होती है वो मंदिर बना है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। उस मंदिर के पीछे, उस मंदिर में मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगा है जिसको हम पिछवाई के नाम से जानते हैं। तो कपड़े पर चित्रकारी होती है पिछवाई, जो नाथ द्वारा की फेमस है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद और देखें, बीकानेर में एक फेमस है उस्ता कला। उस्ता कला, ये ऊंट की खाल पर चित्रकारी है, कि ऊंट की खाल पर चित्रकारी होती है। ऊंट की खाल पर चित्रकारी बीकानेर जिले की फेमस है, बीकानेर जिले की। तो ऊंट की खाल पर चित्रकारी है। एक कला है अपने सांझी, एक कला है सांझी। दीवार पर और फर्श पर गोबर से आकृतियां बनाई जाती हैं, सांझी। एक कला है मांडना। मांडना है, दीवारों पर कागजों पर बनाए जाते हैं, चित्रकारी की जाती है, मांडना। एक है मीनाकारी। मीनाकारी चांदी से संबंधित कला होती है, मीनाकारी, जो कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। एक कला है, और आगे बढ़े, एक कला है अपने जयपुर की है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री ये भी कहां की है? जयपुर की है। एक कला है अपने बंदेज कला है, बंदेज, ये भी राजस्थान में है, ये जयपुर और जोधपुर की फेमस है, जयपुर की फेमस है।
और एक अपने कला है, अपने पेंटिंग है किशनगढ़ पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग है? किशनगढ़ पेंटिंग जो है वो यहां प्रसिद्ध है, किशनगढ़ पेंटिंग। किशनगढ़, किशनगढ़ एक जगह पड़ती है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर जिले में एक जगह पड़ती है किशनगढ़। तो उस किशनगढ़ पेंटिंग जो है वो वहां की है, मतलब वहां एक चित्र बना है बनी ठनी। नोट लगा के लिखेंगे इसको अलग से कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, यहां एक नोट लगाएंगे, राजस्थान वाले में नोट लगाएंगे, क्या लगेंगे? किशनगढ़ पेंटिंग का प्रसिद्ध चित्र जो है वो कौन सा चित्र है? बनी ठनी चित्र जो है वो किशनगढ़ पेंटिंग का सबसे फेमस चित्र है। और बनी ठनी की खास बात क्या है? बनी ठनी की खास बात है कि इसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। इसका चित्रकार कौन था? इसका चित्रकार था निहाल चंद। और इसे क्या कहा जाता है? इसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा कहा जाता है। क्या है भाई ऐसा मोनालिसा वाला क्या मामला है? मोनालिसा जो है वो एक महिला का चित्र है जिसमें भावों को उकेरा गया है। एक चित्र में महिला के भावों को दर्शाने का प्रयास किया गया है, उसकी आंखों से, उसकी हल्की सी मुस्कुराती उस रहस्यमयी स्माइल से, मुस्कान से। तो इसी प्रकार का चित्र राजस्थान में बना बनी ठनी चित्र, जो कि भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। तो ये भारतीय मोनालिसा के नाम से है। किशनगढ़ हो गया। आगे आते हैं, फिर चलेंगे अपन गुजरात में। कहाँ चलेंगे? गुजरात में। कि गुजरात के कौन कौन से हैं देखते हैं जरा, आइए। ये है गुजरात। ये कौन सा है? गुजरात। कितने नंबर है? 5 नंबर। 4 नंबर राजस्थान हो गया, 5 नंबर है गुजरात। गुजरात में कौन कौन से हैं देखो जरा। गुजरात में एक तो गुजरात में फेमस है, गुजरात में एक तो पिथोरा। पिथोरा भित्ति चित्र है, वॉल पेंटिंग से गुजरात में। पिथोरा भित्ति चित्र है। ये रेलवे ने पूछा था, रेलवे का जो एग्जाम लगा था लगभग लगभग जून जुलाई के आसपास एक एग्जाम लगा था रेलवे का, उसके अंदर 2025 में, उसके अंदर ये पूछा गया था पिथोरा कला किस राज्य की कला है? पिथोरा कला किस राज्य की है? पिथोरा कला गुजरात की है। और कैसी है? वॉल पेंटिंग है, दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। और इसे कौन करता है? इसे राठवा और भील जनजाति। कौन करता है? राठवा व भील जनजाति के द्वारा ये चित्रकारी की जाती है। राठवा व भील जनजाति द्वारा चित्रकारी की जाती है। एक अगर बात करें पिथोरा, पिथोरा के बाद अगर बात करें और कौन सा है? एक लिप्पन का काम होता है, लिप्पन का। लिप्पन कला होती है, लिप्पन। ये कहाँ की फेमस है? कच्छ की। लिप्पन कला फेमस है अपने कच्छ, गुजरात की फेमस है कच्छ। इसमें होता क्या है? इसमें दीवार पर गीली मिट्टी लगाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगा देते हैं। इस काम को कहते हैं मिड एंड मिरर वर्क। क्या कहते हैं? मिड एंड मिरर वर्क कहा जाता है। मड एंड मिरर वर्क कहा जाता है। तो ये कांच के टुकड़े, गीली मिट्टी में कांच के टुकड़े जड़ने की कला। क्या है? गीली मिट्टी में कांच के टुकड़े। गीली मिट्टी में कांच के टुकड़े, ये कला है, लिप्पन कला है गुजरात की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सा राज्य है। देखिए जरा, हाँ जी, अब आ गया गुजरात हो गया। अब अपने आते हैं उत्तराखंड पे। अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। ये कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। 6 नंबर। 6 नंबर पे कौन है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड की एक ही कला है, एपन कला। कौन सी कला है? एपन कला। ये चावल का पेस्ट बनाकर इसमें यूज किया जाता है, एपन कला, एपन आर्ट। ठीक है, एक तो ये। उसके बाद अपन उसके नीचे आएंगे, उसके बाद आएंगे तो उसके बाद आ जाएगा अपने कौन सा आ जाएगा? उसके बाद ये वाला राज्य कौन सा आ गया? यूपी वाला। तो यूपी में कौन सा है देख लेते हैं। यूपी में खूब सारे हैं और यूपी तो इंपॉर्टेंट भी है भैया। 7 नंबर यूपी है। यूपी में कौन कौन सी कलाएं हैं देखो जरा। नंबर 1, सबसे पहले यूपी में एक सबसे फेमस प्रश्न है चिकन करी कढ़ाई।
कौन सी कढ़ाई है? चिकनकरी कढ़ाई है, चिकनकरी एम्ब्रॉयडरी है। चिकनकरी कढ़ाई जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये लखनऊ की प्रसिद्ध है, लखनऊ, लखनऊ की फेमस है। इसे जीआई टैग कब दिया गया? जीआई टैग इसे दिया गया 2008 में, 2008 में। इसमें 23 प्रकार के जो सिलाई है उसका प्रयोग होता है, तो 23 प्रकार की सिलाई का इसमें उपयोग होता है इसमें चिकनकरी कढ़ाई में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें 2 नंबर पे, एक है जरदोजी, जरदोजी धातु शिल्प है। ये आगरा व मथुरा की फेमस है और मूर्ति बनाने की, धातु मूर्ति कला है, धातु की मूर्ति बनाने की कला है, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? लखनऊ और आगरा की प्रसिद्ध है, आगरा प्रसिद्ध है इसके लिए। फिर एक है अपने सांजी, सांजी राजस्थान में भी होती है, सांजी यूपी में भी होती है, और सांजी के लिए प्रसिद्ध होता है मथुरा। एक कला है अपने टेराकोटा, मिट्टी बनाने, मिट्टी से मूर्तियां बनाने की कला क्या कहलाती है? टेराकोटा है, वो इसमें फेमस है, तो ये लखनऊ में है। जहां सांजी है, टेराकोटा है, जरदोजी है। एक है चौकपूर्णा, एक कौन सी कला है? चौकपूर्णा कला है, जिसमें सफेद पेस्ट होता है, चावल का पेस्ट होता है सफेद, उसे यूज करते हैं और चित्रकारी करते हैं, तो ये चौकपूर्णा, ये यूपी के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। आगे देखिए कौन सा है। आगे बात करें बिहार, ये बिहार है, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बिहार में खूब सारी पेंटिंग्स है, बिहार के प्रश्न पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं, तो बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। 8 नंबर बिहार, बिहार, बिहार में फेमस क्या है? बिहार में सबसे फेमस है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग है, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। एक तो ये ध्यान देना, मिथिला पेंटिंग कहाँ फेमस है? ये मधुबनी और दरभंगा वाले क्षेत्र में फेमस है। कहाँ फेमस है? मधुबनी व दरभंगा, दरभंगा में प्रसिद्ध है। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, और जीआई टैग कब मिला है? 2007 में जीआई टैग भी मिल चुका है। अच्छा, एक और ध्यान देना, मिथिला, यहां मिथिला के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। मिथिला, मिथिला में होता है फोक्सनट, फूल मखाना जिसे अपन कहते हैं, बिल्कुल हल्का सा व्हाइट कलर का, जो ड्राई फ्रूट में काउंट होता है, काजू बादाम किशमिश इनके साथ जो खाया जाता है, वो ड्राई फ्रूट जो होता है, वो ड्राई फ्रूट फेमस है। जीआई टैग मिला है मिथिला को, मिथिला को जीआई टैग मिला है किसके लिए? फूल मखाने के लिए, फोक्सनट के लिए, फूल मखाना, फोक्सनट, मिथिला क्षेत्र में। मिथिला माता सीता का जन्म स्थान है मिथिला, जहां सीता का पर्यायवाची एक होता है मिथिलेश कुमारी, क्योंकि मिथिला के राजा हुआ करते थे, राजा जनक, उनकी बेटी कौन है? सीता। ठीक है, तो ये मिथिला वाला क्षेत्र माता सीता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें मधुबनी, मधुबनी के बाद एक पेंटिंग फेमस है, मंजूषा पेंटिंग। ये एक जिला पड़ता है भागलपुर, भागलपुर जिले की फेमस है मंजूषा पेंटिंग। एक अपने बात करें तो एक अपनी पटना कलम, एक पेंटिंग है पटना कलम, इसके तो नाम से ही क्लियर है, ये पटना कलम कहाँ की है? पटना की है। एक अगर बात करें, एक अपने हैं इसमें पेंटिंग वाले मामले में बात करें तो एक अपने कढ़ाई है, सुजनी कढ़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग मिला हुआ है सुजनी कढ़ाई को। सुजनी कढ़ाई है, सुजनी कढ़ाई किस जिले की फेमस है? सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर की फेमस है, मुजफ्फरपुर। भारत में लीची अनुसंधान केंद्र, लीची के लिए रिसर्च होती है, लीची सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होती है? मुजफ्फरपुर में। बाकी शहरों में जब लीची 200 200 300 रुपए किलो होती है, उस समय मुजफ्फरपुर में लीची 50 रुपए किलो मिल जाती है, खूब सारी होती है, तो यहाँ के लोग लीची के काफी शौकीन है। तो सुजनी कढ़ाई है मुजफ्फरपुर की, और इसे जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। और ये जीआई टैग कब दिया गया था? 2006 में सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग दिया गया था। धागा दौड़ होती है इसके अंदर,
कि जैसे इस प्रकार से कुछ धागे बनाए जाएंगे जिनमें आपस में दौड़ सी लगाई जाती है, फिर इधर से धागे होते हैं निकल कर आते हैं, इस प्रकार की कढ़ाई होती है। तो ये सुजनी कढ़ाई है बिहार की, जीआई टैग मिला है 2006 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला पॉइंट पर चलते हैं। सुजनी के बाद एक अपने बिहार में कठपुतली कला है, यमपुरी कठपुतली कला। यमपुरी कठपुतली कला है जो बिहार की फेमस है। यमपुरी कठपुतली कला है, ये बिहार की फेमस है, लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की कठपुतली होती है ये। तो ये लकड़ी की कठपुतली है, ये फेमस है बिहार में। एक बिहार में एक चीज और है, तिकुली आर्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन अब टिकुली टिकुली दोनों होता है, तो मैंने पहले इंग्लिश में लिख दिया आपके लिए, टिकुली आर्ट, टिकुली कला। ये कांच की सजावट होती है, इसमें कांच से सजावट की जाती है, टिकुली आर्ट जो होती है। तो ये टिकुली आर्ट कांच की सजावट होती है इसके अंदर, तो ये फेमस है। कांच को पिघलाया जाता है टिकुली आर्ट के अंदर। और पटना की फेमस है, पटना की फेमस है। तो ये बिहार में है। मधुबनी पेंटिंग इंपॉर्टेंट लगाओ, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में नोट कर देता हूं मैं। एक तो ये पीवाईक्यू है और एक सुजनी कढ़ाई वाला पीवाईक्यू है, तो ये दोनों ही पीवाईक्यू की कैटेगरी में जाएंगे, याद रखना भी। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ जी, बिहार के बाद अपन चर्चा करेंगे, बिहार के बाद अपन चर्चा करेंगे किसकी, देखिए जरा। हाँ जी, बिहार के बाद अपन चलेंगे झारखंड। बिहार के बाद झारखंड में चलेंगे। झारखंड में कौन सा है देखते हैं जरा एक बार। झारखंड में 3 कलाएं प्रसिद्ध हैं। हाँ जी, झारखंड देखिए जरा। झारखंड है अपना, कितने नंबर का है झारखंड, अपने 9 नंबर का। 9 नंबर पे अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, झारखंड। झारखंड की 3 पेंटिंग बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो है सोहराई खोवर, एक पेंटिंग कौन सी है, सोहराई खोवर एक पेंटिंग है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। जिसे क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। और ये टैग जो है ये कब मिला है, 2020 में, जीआई टैग सोहराई खोवर। आगे बढ़ते हैं और बात करें अपने, एक इसमें बी में और क्या आ जाएगा, एक अपने फेमस है पैतकर पेंटिंग। पैतकर पेंटिंग फेमस है, पैतकर, जिसे ईस्ट इंडिया की स्क्रोल पेंटिंग कहते हैं, स्क्रोल पेंटिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कहा जाता है, पैतकर। एक अपने हैं जादोपटिया, जादोपटिया पेंटिंग है, जादोपटिया पेंटिंग। बिहार में एक समुदाय निवास करता है जादूपटिया, जादूपटिया एक समुदाय है, ये समुदाय ये पेंटिंग करता है। तो ये कौन सी पेंटिंग है, जादोपटिया पेंटिंग है। तो जादोपटिया, पेतकर, सोहराई, ये कहाँ की पेंटिंग है, ये झारखंड की पेंटिंग है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन है इसके बाद। इसके बाद एक है अपने पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन है देखिए जरा, पश्चिम बंगाल की चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में कौन सा है देखते हैं जरा। पश्चिम बंगाल, एक है अल्पना पेंटिंग, पश्चिम बंगाल में एक है अल्पना पेंटिंग। अल्पना पेंटिंग पश्चिम बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका संबंध किससे है, रविंद्रनाथ टैगोर से है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे फेमस किया था, इसे शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जो स्कूल स्थापित किया था पश्चिम बंगाल में, उसका नाम क्या था, शांति निकेतन। बाद में 1921 के आसपास उस स्कूल को यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। तो वर्तमान में शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है, वो यूनिवर्सिटी जो है उसमें इसको किसको फेमस बनाया गया, अल्पना पेंटिंग को फेमस बनाया गया। एक अपने है कालीघाट पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग है। कालीघाट पेंटिंग कहाँ है, ये कोलकाता की फेमस है, कोलकाता की।
कोलकाता की फेमस है। इसकी खास बात होती है कि इसकी आउटर लाइन जो है, मतलब चित्र की बाहरी रेखा जो होती है वो डार्क होती है, डार्क आउटर लाइन होती है इसकी, तो डार्क आउटलाइन इसकी विशेषता है। डार्क आउटलाइन इसकी विशेषता है। कालीघाट पेंटिंग, काली माता का मंदिर है कहाँ पे? कोलकाता में। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है भारत में काली माता का, कहाँ? अपने कोलकाता में। तो उस वाले क्षेत्र में फेमस है कौन सी? कालीघाट पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने कहाँ, अच्छा एक रह गया ऊपर, सिक्किम रह गया, सिक्किम की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जरा, सिक्किम 11 नंबर पे कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम की फेमस है थांगका पेंटिंग। कौन सी फेमस है? सिक्किम की फेमस है थांगका पेंटिंग। थांगका पेंटिंग की बात करें तो थांगका पेंटिंग जो है ये तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है, मतलब इसका संबंध तिब्बत से है और बौद्ध पेंटिंग से है। तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है, तो तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है सिक्किम में। अब आते हैं वापस अपने कहाँ, अब आते हैं मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य लिखेंगे? मध्य प्रदेश। देखिए जरा, यहां कितने नंबर पे आ जाएगा? 12 नंबर पे आएगा। एमपी। एमपी में कौन सी फेमस है? एमपी में एक तो बाघ पेंटिंग है। एमपी का एक जिला है धार, धार जिले में गांव पड़ता है बाघ, उस बाघ जिले के गांव की जो पेंटिंग है वो फेमस है। तो यहां एमपी में कौन सा फेमस है? बाघ पेंटिंग। बाघ पेंटिंग है वो फेमस है। ये धार जिला है, धार उस जिले की फेमस है। धार जिला करंट में भी है। हाल ही में मोदी जी द्वारा भारत में पहला पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया गया है। वो उद्घाटन किस जिले में किया गया है? धार जिले के बेंसोला गांव में किया गया है। तो ये भी एक ध्यान रखना, बेंसोला गांव धार जिला करंट में भी चर्चा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाघ। एक पेंटिंग है अपने गोंड पेंटिंग। गोंड एक जनजाति है, तो गोंड एक जनजाति है, वो गोंड जनजाति जो पेंटिंग करती है वो फेमस है गोंड जनजाति, तो गोंड पेंटिंग है। उसके लिए तीसरे बात का अगर बात करें तो एक है नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग। एक क्या फेमस है? नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग है। तो नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये अपने हैं, नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग है ये अपने नीमच जिला पड़ता है, नीमच। नीमच जिले का तारापुर गांव है वो इसके लिए फेमस है, नीमच जिला। इस नीमच जिले का कौन सा गांव है? तारापुर गांव है, तारापुर। तारापुर गांव है वो फेमस है। क्लियर है? तो ये अपने यहाँ एमपी वाली बात हो गई। अब आते हैं छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है भैया छत्तीसगढ़ भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसी पेंटिंग है जो पूछने लायक बनती हैं। देखिए जरा एक बार, तो ये छत्तीसगढ़ है। हाँ जी, 30 नंबर कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है? सबसे पहले एक तो है मुरई पेंटिंग। छत्तीसगढ़ में कौन सी पेंटिंग है? मुरई पेंटिंग है, मुरई। एक छत्तीसगढ़ में है कोसा सिल्क, एक रेशमी कपड़ा होता है वो फेमस है यहाँ का, कोसा सिल्क एक फेमस है। एक होता है सिसली कला, एक है सीसल आर्ट। ये क्या होती है? सीसल आर्ट क्या होती है? एक पौधा होता है सिसलाना, सिसलाना नाम का एक पौधा होता है, उस पौधे की जो, उस पौधे की टहनियां, उस पौधे का रेशा जो होता है, उस रेशे से सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसके लिए फेमस है सीसल आर्ट। तो लिख सकते हैं एगेव सिसलाना पौधे के, एगेव सिसलाना पौधे के रेशों से सजावटी वस्तुएं बनाने की कला। सजावटी वस्तुएं बनाने की कला, ये हो गया। फिर एक होता है इसमें ढोकरा धातु शिल्प। ढोकरा धातु शिल्प काफी फेमस होता है। ढोकरा धातु शिल्प क्या है? ये मूर्तियां बनाने की कला है। ये क्या है? मूर्तियां बनाने की कला है।
प्राचीन मूर्ति कला है। इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? इसमें लुप्त मोम तकनीक का इस्तेमाल होता है। लुप्त मोम तकनीक आप पढ़ोगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं अपन, उन सब में जो मूर्तियां बनती थी वो किस तकनीक से बनती थी? लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनती थी। लुप्त मोम तकनीक क्या होती है? पहले हमें जो भी स्ट्रक्चर बनाना है हम मोम से उसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे गणेश जी की मूर्ति बनानी है, तो मैंने गणेश जी की मूर्ति बनाई मोम से, उसके बाद मिट्टी की लेयर लगा दी उस पर और उसको सूखने दिया। जब मिट्टी की लेयर कठोर हो गई तो मैंने उसको आंच पे गर्म किया। गर्म करने से मोम पिघल जाएगा अंदर वाला, मिट्टी ऊपर रह जाएगी पूरी की पूरी। छेद करेंगे, मोम बाहर निकाल देंगे और फिर धातु गर्म करेंगे, धातु को छेद के माध्यम से डाल देंगे। तो ये तकनीक क्या कहलाती है? लोस्ट वैक्स टेक्निक कहलाती है, लुप्त मोम तकनीक कहलाती है, जो कि अपने यूज होती है मूर्तियां बनाने में। तो इसके लिए ढोकरा फेमस है, ढोकरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अपने बात करें, एक अपना फेमस है इसमें बस्तर, एक जिला है बस्तर। बस्तर की काष्ठ कला, मतलब बस्तर एक जिला है, हालांकि नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है? बस्तर जिला है, जो अपनी लकड़ी कला के लिए जाना जाता है। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी की आकृतियां, खूब सारी चीजें यहाँ बनाई जाती हैं। तो ये बस्तर जिला उसके लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने महाराष्ट्र पे। हाँ जी, हो गया ये वाला। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो चुका है, यहाँ मैं मार्क कर देता हूं, ये सब हो चुके हैं इससे ऊपर वाले। अब अपन नीचे वाले राज्यों में घुसेंगे, नीचे वाले राज्यों में चलेंगे। तो अब सबसे पहले महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र का नंबरिंग देख लो भी, कौन सा है? 14 नंबर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक पेंटिंग सबसे फेमस, पीवाईक्यू है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र से एक पीवाईक्यू पूछा गया है, क्या है वो? वर्ली पेंटिंग। वर्ली भी कहते हैं, वारली भी कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो ये वारली पेंटिंग जो है ये कहाँ है? महाराष्ट्र की है। और ये है क्या? ये गीली मिट्टी पर सफेद चित्रकारी है। गीली मिट्टी पर सफेद चित्रकारी करने की कला क्या कहलाती है? वारली पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग कहलाती है। और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और ये जीआई टैग कब मिला है? ये मिला है 2014 में। फिर एक अपने इस पे है, वारली पेंटिंग हो गया। एक अपना महाराष्ट्र का फेमस है चित्रकथी। चित्रकथी कला। चित्रकथी कला का मतलब क्या होता है? चित्रकथी कला होती है कि पहले हाथ से चित्र बनाया जाएगा। ये कहानी सुनाने की एक कला है। होता क्या है इसमें कि इसमें हाथ से चित्र बनाया जाएगा। मान लीजिए मुझे रामायण की कोई कहानी सुनानी है, तो मैं पहले उस कहानी से जुड़ा हुआ एक चित्र बनाऊंगा हाथ से, और उसके बाद उस चित्र के आधार पर उस कहानी का बखान करूंगा। तो ये कला जो होती है ये क्या कहलाती है? चित्रकथा कला कहलाती है, जो कहाँ की है? महाराष्ट्र की। फिर महाराष्ट्र में एक गांव है देवराई। देवराई ग्राम कला, देवराई कला ग्राम, ये मूर्ति बनाने के लिए फेमस एक गांव है देवराई। तो देवराई कला कहते हैं इसको, देवराई मूर्ति कला है यहाँ की। एक अपने सावंतवाड़ी क्राफ्ट है, सावंतवाड़ी लकड़ी के लिए फेमस है, लकड़ी के खिलौने वगैरह के लिए सावंतवाड़ी क्राफ्ट है। ये कहाँ का है? ये भी महाराष्ट्र का है। एक तरपा नृत्य कला है, डांस की एक कला है तरपा। तरपा नृत्य कला है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है तरपा नृत्य कला। हालांकि दादर नागर हवेली में कोकनी, कोली ये जनजातियां हैं, वो भी तरपा नृत्य करती हैं। तो तरपा नृत्य कला है, ये महाराष्ट्र की है। लेकिन यहाँ लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो कि ये अपने कहाँ की फेमस है? ठाणे और पालघर, महाराष्ट्र के ठाणे व पालघर जिले की फेमस है, पालघर जिले में है। तो ये याद रखोगे, ठीक है। और क्या खास बात है? ये दादर व नागर हवेली में भी, दादर नागर हवेली में भी होता है ये, हवेली में भी, ये रख लोगे आप याद इसे, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र वाले हैं, महाराष्ट्र में है। और बात करें अपन और किसके बारे में पूछा जाता है, और देख लो जरा एक बार कि यहाँ एक अपने, फिर चलते हैं अपन गोवा में कोई फेमस नहीं, कर्नाटक में चलते हैं। कर्नाटक में बड़ा शानदार नाम है कसूती कढ़ाई। कर्नाटक में कौन फेमस है? हाँ जी, कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक में 15 नंबर है कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक में कसूती कढ़ाई है।
कसूती कढ़ाई, ये क्या होती है? नाम तो बड़ा कसूता है, कसूती कढ़ाई है। होती क्या है कसूती कढ़ाई? सूती धागे से, हाथ से सूती धागे से की जाने वाली कढ़ाई होती है कर्नाटक की, जिसे क्या मिला हुआ है? जिसे जीआई टैग दिया गया है। कसूती कढ़ाई को जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये याद रखोगे, कसूती कढ़ाई जीआई टैग। ठीक है साहब, और देखो, अच्छा इसमें और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाथ से सूती धागे से कढ़ाई। हाथ से सूती धागे से कढ़ाई। और अगर बात करें, एक तो ये हो गया, एक रंगवाली कला भी होती है, रंगवाली कला। कर्नाटक में एक और फेमस है रंगवाली कला, तो ये भी है रंगवाली कला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अपने और बात करें तो एक अपना हो जाएगा। अब आगे आते हैं केरल में। कौन सा राज्य पढ़ेंगे? केरल। केरल में देखते हैं केरल में कौन सा है। 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है केरल में? केरल में है एक अपना, एक तो है मुराल पेंटिंग। केरल में एक तो है मुराल पेंटिंग, और एक अपने केरल में पड़ता है काल मेजेथु। काल मेजेथु पेंटिंग। और एक केरल में फेमस है क्या? एक केरल में मुराल पेंटिंग है, काल मुजेतु पेंटिंग है। एक केरल का सबसे फेमस है मुदियेटू, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में है। मुदियेटू ये एक लोक नाट्य है, ये एक लोक नाट्य है और यूनेस्को की सूची में शामिल है। यूनेस्को में शामिल है। और कब शामिल किया गया था? 2010 में। यूनेस्को में कब डाला गया था? 2010 में। है का मुदियेटू? मुदियेटू माँ काली और एक राक्षस हुआ है दारिका, इन दोनों के बीच में युद्ध की कहानी है। माता काली और राक्षस दारिका, इन दोनों का युद्ध होता है। वो युद्ध क्या होता है, कैसे होता है, इसकी पूरी कहानी का बखान किया जाता है इस लोक डांस में, एक लोक नृत्य में, लोक नाट्य में। तो ये मुदियेटू है। अब चूंकि यूनेस्को की सूची में है, इसलिए मैंने यहां इसे ऐड कर दिया है, केरल का मुदियेटू। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। 16 नंबर हो गया, अपन 17 नंबर पे चलते हैं। देखिए जरा 17 नंबर कौन सा है। हाँ जी, अब आएंगे अपन तमिलनाडु पे। 17 नंबर में क्या आएगा? तमिलनाडु। हाँ जी, देखिए जरा 17 नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। फेमस है भी तमिलनाडु, याद करेंगे तमिलनाडु के बारे में। क्या है तमिलनाडु के बारे में पढ़ने वाला? एक तो इसमें यह ध्यान रखना कि तमिलनाडु में एक तो कला है तंजोर कला। तंजोर कला ये पेंटिंग है। ये क्या है? पेंटिंग है। लेकिन ये सजावटी पेंटिंग है, जो लकड़ी के तख्तों पर सोना और अन्य कीमती बहुमूल्य रत्न जो आते हैं, जेम्स जो आते हैं, उन जेम्स का यूज करते हुए सजावटी पेंटिंग की जाती है। तो वो तंजोर कला है, पेंटिंग है, तंजोर कला पेंटिंग है। एक अपने बात करें तो एक अपनी पेंटिंग का नाम है तंजोर, के बाद अपन देखें तो एक अपना है कोलम कला। ये भी क्या है? ये भी पेंटिंग है। कोलम कला भी एक पेंटिंग है, जिसमें फर्श और दीवारों पर पेंटिंग की जाती है। फर्श व दीवारों पर पेंटिंग की जाती है। एक अपना है करूपुर कलमकारी पेंटिंग। करूपुर कलमकारी पेंटिंग है। करूपुर कलमकारी पेंटिंग है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग कब दिया गया है? ये 2021 में। 2021 में इसे जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है अपने, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर 18 नंबर पे चलते हैं। अगली हेडिंग है अपनी, कौन सी हेडिंग है भैया? ये अपना आंध्र प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है। तो इसमें अपन नंबरिंग लगाते हैं अपनी, कि 18 नंबर का हम पढ़ने वाले हैं आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है खूब सारे इसमें। आंध्र प्रदेश कलमकरी पेंटिंग, कौन सी आंध्र प्रदेश की पेंटिंग का नाम क्या है? कलमकरी पेंटिंग है। कलमकरी पेंटिंग है।
और ये पेंटिंग कितने प्रकार की है? ये पेंटिंग 2 प्रकार की है। कलमकरी पेंटिंग कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की पेंटिंग होती है कलमकरी। एक तो मछलीपट्टनम कलमकरी, मछलीपट्टनम कलमकरी पेंटिंग है, और एक पेंटिंग होती है इसमें श्री कालहस्ती, श्री कालहस्ती पेंटिंग होती है, श्री कालहस्ती पेंटिंग है। तो ये श्री कालहस्ती पेंटिंग हो गई। तो 2 पेंटिंग है यहाँ पे। कौन कौन सी पेंटिंग है? मछलीपट्टनम है और श्री कालहस्ती है। मछलीपट्टनम की अगर बात करेंगे, ये ब्लॉक प्रिंटिंग है। कैसी प्रिंटिंग है? ब्लॉक प्रिंटिंग है। और ये कैसी प्रिंटिंग है? हैंड प्रिंटिंग है, मतलब हाथ से की जाने वाली प्रिंटिंग है, हैंड प्रिंटिंग है। काफी समय लगता है इसमें। इसमें कुल स्टेप जो होते हैं वो 23 स्टेप होते हैं। इसके अंदर 23 स्टेप होते हैं। इसके अंदर कुल अगर बात करोगे तो कितने स्टेप फॉलो किए जाते हैं? 17 स्टेप होते हैं। जैसे हाथ से कढ़ाई करना, रंग भरना, इस प्रकार के खूब सारे काम होते हैं। तो इसमें 17 और 23 का ये आंकड़ा रहता है। जीआई टैग मिला है इसे, जीआई टैग मिला है। और ये जीआई टैग कब दिया गया है इसे? कलमकरी पेंटिंग को जीआई टैग कब दिया गया है? 2013 में जीआई टैग यहां दिया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश है जिसमें जीआई टैग मिले हुए। बच गए 2 राज्य। एक तो अपना बच गया क्या? ओडिशा। एक अपना बच गया तेलंगाना। 2 राज्य और कंप्लीट करते हैं। देखिए जरा, 19 नंबर पे आएगा अपना। 19 नंबर पे अपन पढ़ेंगे पहले तेलंगाना को, चूंकि अभी आंध्र प्रदेश पढ़ा है, अब अपन तेलंगाना पढ़ लेते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना में एक है चेरियल स्क्रोल पेंटिंग, बहुत फेमस है चेरियल स्क्रोल पेंटिंग। चेरियल स्क्रोल पेंटिंग फेमस है। चेरियल स्क्रोल का बोले तो कि चेरियल एक गांव है। चेरियल एक गांव है जो कि तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में पड़ता है। तेलंगाना का सिद्दीपेट जिला है। सिद्दीपेट जिला तेलंगाना का सिद्दीपेट जिला है, जिसका चेरियल गांव है। वहां एक पेंटिंग फेमस है, वो चेरियल स्क्रोल पेंटिंग कहलाती है। आगे बात करें, एक निर्मल किला है, निर्मल निर्मल कला है, निर्मल। ये भी एक पेंटिंग की कला है, निर्मल कला है, जो कि निर्मल जिला है। निर्मल जिला कहाँ का है? निर्मल जिला तेलंगाना। और अगर बात करें ये कैसी है, ये भी पेंटिंग है। और साथ में यहाँ के लकड़ी के खिलौने भी क्या है? फेमस है। लकड़ी वाले खिलौनों के लिए भी निर्मल जिला जो है वो जाना जाता है। तो किसका जिला है? तेलंगाना का। एक रह गया कौन सा? ओडिशा। चलते हैं अपन ओडिशा पे। 20 नंबर अपना ही बात करते हैं। हाँ जी, अपने कौन सा जिला रह गया, कौन सा राज्य रह गया? ओडिशा। देखिए जरा, 20 नंबर पे आता है ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा की बात करें, ओडिशा मैंने अभी पहले वीडियो की शुरुआत में ही जो उदाहरण दिया था वो ओडिशा का ही दिया था आपको। तो ओडिशा में सोरा चित्रकला है, सोरा पेंटिंग। सोरा चित्रकला है। सोरा चित्रकला को अपने कौन सी जनजाति करती है? सोरा जनजाति है वो जो चित्रकला करती है, तो वो सोरा चित्रकला कहलाती है। और इसे जीआई टैग भी दिया गया है। और जीआई टैग कब दिया गया? 2024 में। 2024 के एंड में जीआई टैग मिला और 2025 के पेपरों में आना शुरू हो गई। तो ये 2025 के रेलवे के पेपर में आया हुआ सवाल है कि सोरा चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो ये सोरा चित्रकला है, सोरा जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। एक अपनी बात करें तो एक अपना आ जाएगा इसके अंदर पट्टचित्र। पट्टचित्र पेंटिंग। पट्टचित्र बोले तो ये कपड़े पर की जाने वाली, पट्ट किसका पर्यायवाची होता है? कपड़े का पर्यायवाची होता है। कपड़े पर चित्रकला होती है, तो ये पट्टचित्र है। कपड़े पर चित्रकला पट्टचित्र हो गया। ठीक है, ये 2 फेमस है। कहाँ की? ओडिशा की फेमस है पट्टचित्रकला। ठीक है, तो ये ओडिशा वाला मामला है अपना, जिसमें अपनों ने बात करी है। ठीक है, तो ये ओडिशा में है। सोरा इंपोर्टेंट है, पीवाईक्यू है, लगा लीजिए इस पे, इंपोर्टेंट पीवाईक्यू लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है सोरा। क्लियर है?
तो ये भारत की मुख्य लोक कलाएं हैं। लगभग 20 राज्य अपन ने कवर किए हैं, उन राज्यों में ये कलाएं फेमस है। इनमें से प्रश्न बार बार आता है, जैसे लखनऊ का जो है वो प्रश्न बार बार पूछा गया है। 1 मिनट में मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन सी वीडियो है, कौन कौन सी कलाएं आपने पढ़ी हैं। देखिए जरा एक बार। हाँ जी, एक बार मैं फटाफट बोल देता हूं, आप अपनी नोटबुक निकाल सकते हैं। आई होप कि आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। मैंने नोट्स बनाने के लिए ही इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा है, वरना मैप लगा के एरो भी मैं बना सकता था, लेकिन उसमें आपको नोट्स नहीं बना पाओगे आप, इसलिए दिक्कत होगी आपको। अब जो ये काम करना है, नोट्स बनाकर प्रॉपर उसको मार्किंग करनी है, वो आपका काम है, वो आपको करना पड़ेगा। एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको कैसे इसको चित्र बनाना है। देखो, टॉपिक खत्म होने के बाद आपका भी काम बाकी होता है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि एक विद्यार्थी का काम टॉपिक खत्म होने के बाद ही चालू होता है पूरे तरीके से, तो कि उस टॉपिक को शॉर्ट नोट्स में कैसे तब्दील करना है, उस टॉपिक्स के डायग्राम कैसे बनाने हैं, उस टॉपिक्स के माइंड मैप कैसे बना के रखने हैं, उस टॉपिक्स को हम याद करने के लिए ईजी कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको रिसर्च करनी पड़ती है। आपको हर स्टूडेंट का अपना अपना जोन होता है, वो अपने अपने तरीके से याद करता है, तो इसलिए ये आप पर निर्भर करता है। देखिए जरा मैं फटाफट बोल देता हूँ एक बार आपके लिए ना, कि ये वाला कौन सा है, हिमाचल। हिमाचल में अपनों ने 5 नाम पढ़े हैं। हिमाचल में 5 नाम कौन कौन से पढ़े हैं, देखो जरा। एक तो कुल्लू के शॉल पढ़े, चंबा के रुमाल पढ़े, कांगड़ा पेंटिंग है, कांगड़ा के साथ गुलेर है, और गुलेर के साथ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है, ये पढ़े अपन ने। फिर आगे अपन पंजाब में, पंजाब में 2 नाम पढ़े, एक तो फुलकारी है और एक जांडियाला गांव का जो बर्तन बनाते हैं। अमृतसर जिले का जांडियाला गांव जो है, जो तांबे और पीतल के बर्तन बनाते हैं, 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा। हरियाणा तो फ्रेस्को पेंटिंग के लिए जाना जाता है, फ्रेस्को पेंटिंग के लिए, गीली दीवारों पर चित्रकारी के लिए जाना जाता है। राजस्थान में खूब सारे नाम पढ़ लिए अपन ने। राजस्थान में कौन कौन से नाम पढ़ लिए, यहाँ ब्रीफ कर रहा हूं मैं, देखो जरा। फड़ पड़ा, पिछवाई है, बंदेज है, सांजी है, मांडना है, ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री है, उस्ता कला है, उस्ता कला है, और एक अपनों ने पढ़ा लास्ट में अपने बनी ठनी का चित्र जो है, वो किशनगढ़ पेंटिंग जो है वो किस राज्य की है, बनी ठनी का चित्र जो निहाल चंद ने बनाया था, जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, ये पढ़ लिया अपन ने। और देख लेते हैं और क्या खास बात है। गुजरात में 2 काम अपन ने पढ़े, एक तो लिप्पन और एक पिथोरा। गुजरात के 2 हैं, एक पिथोरा है और एक कौन सा है, लिप्पन है, ये पढ़ चुके हैं। फिर आ जाओ अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक ही पढ़ा अपन ने, एपन, एपन कला, चावल के आटे से बनने वाली कला है। फिर यूपी में कौन से पढ़े, यूपी में खूब सारे नाम हैं। एक तो अपने चिकन करी कढ़ाई लखनऊ वाली है, एक जरदारी अपने जरदोजी है, जरदोजी कला है, एक अपने टेराकोटा है, सांजी है। ये सब कहाँ के हैं, ये यूपी के हैं। टेराकोटा है, सांजी है, एक पूर्णा चौक है, पूर्णा चौक है, ये अपने यूपी के पढ़े अपन ने। ठीक है साहब। बिहार में कौन से पढ़े, बिहार में अपनों ने पढ़े हैं मधुबनी पेंटिंग है, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, एक मंजूषा पेंटिंग है जो कि भागलपुर की प्रसिद्ध है, एक सुजनी कढ़ाई है, एक पटना कलम है, और एक अगर बात करें तो सुजनी कढ़ाई पटना कलम हो गया। इसके बाद और देखें अपन, और कौन सा है, एक यमपुरी की कठपुतली कला है, एक तिकुली आर्ट है। ये सब किसके हैं, ये बिहार के हैं। फिर आ जाओ सिक्किम के। सिक्किम में कौन सा पढ़ा है, सिक्किम में अपनों ने पढ़ा है थांग का, बुद्ध पेंटिंग है थांग का, थांग का पेंटिंग पढ़ा है, ये हो गया। फिर आ जाओ इधर अपने एमपी में। एमपी में कौन कौन सी पढ़ी है, एमपी में, एमपी में एक तो गोंड है, गोंड पेंटिंग है, एक अपने नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग है, और एक पेंटिंग और पढ़ी है अपन ने, गोंड है, नंदना है, एक वो धार जिले वाली, जिस धार जिले में जो अपने फेमस है बाग, बाग पेंटिंग है, ये पढ़ी है अपन ने। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में पढ़ी है एक तो मुरई, छत्तीसगढ़ में एक तो मुरई पेंटिंग पढ़ी है, एक कोसा सिल्क पढ़ा है, एक सीसल कला पढ़ी है, सिसलाना पौधे से रेशे से बनने वाले सजावटी सामान जो होते हैं, सिसलाना होती है, वो पढ़ी है। एक अपने बस्तर का वुडन क्राफ्ट है, लकड़ी का काम है, बस्तर का, बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, वो फेमस है। तो ये अपनों ने एक डोकरा धातु शिल्प, जो लोस्ट वैक्स वाली टेक्निक पढ़ी थी अपन ने, डोकरा धातु शिल्प वाला पढ़ लिया छत्तीसगढ़ में। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। इस स्लाइड पे तो इतना ही लिखा जा सकता है, अगले पे देखते हैं और क्या रह गया। झारखंड रह गया, पश्चिम बंगाल रह गया,
आ जाओ इस पे आ जाओ, झारखंड वाले पे देखो जरा। ये झारखंड है, झारखंड में 3 नाम पढ़े अपन ने, एक तो पैतकर, एक जदोपटिया और एक जीआई टैग मिला हुआ है सोहराई खोवर को, सोहराई खोवर हो गया। पश्चिम बंगाल में 2 नाम पढ़े अपन ने, एक तो अल्पना पेंटिंग है और एक कालीघाट पेंटिंग है। ओडिशा में अपन ने 2 नाम पढ़े, एक तो पट्टचित्र है और एक सोरा है, एक सोरा है। आंध्र प्रदेश में 2 नाम, एक नाम पढ़ा अपन ने कलमकरी, लेकिन कलमकरी के आगे 2 भाग पढ़े अपन ने, मछलीपट्टनम और एक अपन ने पढ़ लिया मछलीपट्टनम और एक अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे श्री कालहस्ती। क्या पढ़ लिया? श्री कालहस्ती। तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में एक तो मुराल पेंटिंग पढ़ लिया अपन ने, तमिलनाडु में मुराल नहीं, तंजोर पढ़ा, तंजोर। एक अपन ने कोलम और एक करप्पुर पेंटिंग पढ़ा, करप्पुर, ये कलमकरी पेंटिंग पढ़ लिया। आगे आ जाओ, आगे और देखो और क्या है इसमें लिखा हुआ। हाँ जी, देखो जरा और कौन सा है यहाँ। अपने महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कौन कौन सा पढ़ा? महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग पढ़ा, एक अपनों ने महाराष्ट्र में पढ़ा जो अपने वर्ली पेंटिंग के अलावा महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी क्राफ्ट है, सावंतवाड़ी क्राफ्ट है, देवराई गांव है, एक अपने तारपा कला है और एक रंगोली कहाँ की प्रसिद्ध है, रंगोली, ये भी महाराष्ट्र की ही फेमस है। कर्नाटक में अपन ने एक तो पढ़ा कसूती कढ़ाई और एक पढ़ लिया रंगवाली कला, कसूती कढ़ाई और एक अपने ने पढ़ लिया रंगवाली कला, ये पढ़ चुके हैं। और केरल में 3 नाम पढ़े अपन ने, केरल में कितने नाम पढ़े? 3। कौन कौन से नाम है? एक तो मुराल पेंटिंग है, एक काल मेजेथु पेंटिंग है और एक अपनों ने नाम पढ़ा है मुजेथु पेंटिंग है और एक अपनों ने नाम पढ़ा है, केरल में प्रसिद्ध नाम है मुराल, काल मेजेथु और एक मुदियेटू। 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल। ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, एक बार बता दिया, नोट्स बनाने के तरीके से लिखवा दिया। ये आपका काम अब आपका है कि आपको रिवाइज कैसे करना है, और ये नोट्स बनाइए उस फॉर्मेट में, लेकिन साथ में क्या कीजिए, एक पेज पे इस तरीके से डिजाइन कीजिए चीज़ों को। पहले आधा मैप ऊपर बना लीजिए, उसमें नाम लिख लीजिए सभी, और बाद में साउथ इंडिया का मैप बनाकर साउथ इंडिया वाली एक साइड में लिख लीजिए। ये एक पेज अलग है और वही एक पेज होगा जो आपको पेपर तक लेकर जाएगा, जो आपको पेपर तक याद रखने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। क्योंकि डायग्राम जब अपन पढ़ते हैं, डायग्राम से चीज़ें पढ़ते हैं, तो अपनी आंख भी सहयोग करती है याद करने में, कि आंखों के चित्र बन जाता है, एक माइंड इमेज बन जाती है कि हाँ मैंने उस पेज पर ये लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से भी आपको हेल्प मिलती है याद करने में, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ये आपको पढ़ना है। ये था अपना आज का लेक्चर जिसमें आपने पढ़ा है भारत की प्रमुख लोक कलाएं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। बने रहिए बंसल क्लासेस सीकर के साथ। थैंक यू सो मच।